तो उधर मध्य प्रदेश में हार के बाद अब कांग्रेस के अंदर सवाल उठ रहे हैं, यानी कि कांग्रेस के अंदर खाने में हलचल तेज हो चुकी है। मध्य प्रदेश में इस बार कांग्रेस ने सारी सीटें गंवा दी है। एकमात्र सीट थी छिंदवाड़ा की, वो भी कांग्रेस के हाथ से निकल गई है और अब कांग्रेस के अंदर खाने में हलचल तेज हो चुकी है। पूर्व सांसद लक्ष्मण सिंह ने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखा है। लक्ष्मण सिंह ने वोटर्स के निर्णय का स्वागत किया है, लेकिन उन्होंने कांग्रेस पर भी सवाल खड़ा किया है। उन्होंने लिखा है कि कांग्रेस को मध्य प्रदेश में काका से राजनीति शुरू करनी पड़ेगी, यानी कि कांग्रेस को मध्य प्रदेश में राजनीति शुरू करनी पड़ेगी। ये लक्ष्मण सिंह ने इस पोस्ट में लिखा है, यानी कि अब इस हार के बाद कांग्रेस की जो हार मध्य प्रदेश में हुई है, इस हार के बाद अब कांग्रेस के अंदर खाने में भी हलचल तेज हो चुकी है। तो उधर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता लक्ष्मण सिंह के ट्वीट पर अब प्रदेश में सियासत तेज हो गई। लक्ष्मण सिंह की सोशल मीडिया पोस्ट पर अब वार पलटवार सामने आ रहे हैं। लक्ष्मण सिंह के कांग्रेस के लिए जिस तरह से जो वादे और दावे की बात पहले कही जा रही थी, लेकिन अब कांग्रेस के हाथ खाली हो गए हैं। पूरी सीट कांग्रेस गंवा चुकी है, 29 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। ऐसे में लक्ष्मण सिंह कांग्रेस के लिए सही कह रहे हैं, ये सीएम का कहना है। कांग्रेस को इस हार पर मंथन करना चाहिए, आत्ममंथन करना चाहिए। कांग्रेस ने कहां पर गलती की और कहां पर कांग्रेस से चूक हुई, इस बात पर भी कांग्रेस को ध्यान देने की जरूरत है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता लक्ष्मण सिंह जी और वो ये कह रहे थे, उनकी पार्टी के लिए सही बात कह रहे हैं और मैं तो ये मान के चलता हूँ कि कांग्रेस को आत्ममंथन करना चाहिए कि कहाँ उनसे गलतियां हुई। हम तो बार बार बोल रहे थे कि कांग्रेस केवल समाचारों तक सीमित रहेगी तो कांग्रेस को कीमत चुकाना पड़ेगी। कांग्रेस ने और बड़ी गलती कर दी, नोटा को प्रत्याशी बनाया। अब ये सब विषय कांग्रेस के लिए, लेकिन मैं मान के चलता हूँ चुनाव के बाद इन सब बातों से ऊपर आना चाहिए। अब हम और वो सब मिलकर कांग्रेस को क्या नसीहत है? मैं किसी को नसीहत क्या दे सकता हूँ? हमने तो हमारे कार्यकर्ताओं की पीठ थपथपी भी, जिनने अच्छी जीत हासिल करी। तो चलिए, ज्यादा जानकारी के साथ हम दोबारा से विवेक का रुख करेंगे। विवेक लगातार हमारे साथ बने हुए। विवेक, जिस तरीके से कांग्रेस के नेताओं की हम प्रतिक्रिया देख रहे हैं, लक्ष्मण सिंह ने अपनी ही पार्टी पर यहाँ पर सवाल भी खड़े किए हैं और अब कहा भी जा रहा है कि राजनीति अब मध्य प्रदेश में शुरू करनी पड़ेगी कांग्रेस को। लेकिन लक्ष्मण सिंह नहीं, इससे पहले सज्जन सिंह वर्मा हो या जीतू पटवारी हो, यानी कि कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं, जो दिग्गज नेता है, वो भी मान रहे हैं कि संगठन को अब मजबूत करने की जरूरत है, बड़े बदलाव की जरूरत है। बिल्कुल प्रीता, जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव का चुनावी परिणाम आया, उसके बाद से ही कांग्रेस संगठन को लेकर जो सवाल हैं लगातार बड़े जो नेता हैं वह उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि लोकसभा चुनाव की यदि बात करें तो उसके पहले भी जो बड़े नेता हैं, पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने भी संगठन के ऊपर सवाल खड़े किए थे और अब चुनावी परिणाम आने के बाद जो पूर्व जो सांसद हैं लक्ष्मण सिंह, उन्होंने अपनी पार्टी पर ही सवाल खड़े किए। उनका साफ तौर पे कहना है कि अब कांग्रेस पार्टी को का खा गा से शुरुआत करनी होगी, यानी जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा कांग्रेस पार्टी को और कहीं ना कहीं बदलाव की बड़ी आवश्यकता है, जिसको लेकर प्रदेश में जो सियासत है जो तेज हो गई थी। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी के जो बड़े नेता ने जिस प्रकार से ट्वीट किया है वह सही ट्वीट किया है, क्योंकि जिस प्रकार से चुनावी परिणाम आए हैं वह सभी के सामने है। कांग्रेस पार्टी को इस पर मंथन करना चाहिए और हार के कारणों को लेकर कहीं ना कहीं जो गहरा मंथन चिंतन है वो बहुत जरूरी है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी की यदि बात करें तो कांग्रेस पार्टी जहां लगातार बैठक करती है, केवल सुर्खियां बटोरने के लिए, सही मंथन करके सही निर्णय लेके कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ना चाहिए। और वहीं बीजेपी की यदि बात करें तो मुख्यमंत्री ने अपने कार्यकर्ताओं को कहा कि कार्यकर्ताओं ने बहुत अच्छा काम किया है, उनका मैं धन्यवाद देता हूं। अब देखने वाली बात यह है कि का घा गास को लेकर अब जो सियासत है बहुत तेज होती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि जिस प्रकार से चुनावी परिणाम आए हैं प्रीता, और चुनावी परिणाम आने के दूसरे दिन ही कांग्रेस के वरिष्ठ नेता लक्ष्मण सिंह ने जिस प्रकार से ट्वीट कर अपने ही पार्टी को घेरा है, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। क्योंकि कांग्रेस ने पहले ही
सवालों की आग अब कांग्रेस के भीतर सुलग रही है। लक्ष्मण सिंह वही नेता हैं जो अपने भाई दिग्विजय सिंह को जिताने का दंभ भर रहे थे, माइक्रो लेवल पर मैनेजमेंट करने में लगे थे, तो आखिर उनसे कहां चूक गई? राजगढ़ में भी हार गए आप। बिल्कुल, क्योंकि लक्ष्मण सिंह की यदि बात करें तो लक्ष्मण सिंह लगातार अपने बयानों को लेकर हमेशा विवाद में रहते हैं, मगर जिस प्रकार से उनका ये बयान कांग्रेस पार्टी को लेकर आया है, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी में क्या बदलाव हो पाएंगे? क्या जैसी कांग्रेस पार्टी चलती आ रही है वैसे ही कांग्रेस पार्टी चलेगी? क्योंकि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने लोकसभा चुनाव के मतदान के ठीक बाद ही मीडिया से रूबरू होने के बाद कहा था कि कांग्रेस में बदलाव देखने को मिलेंगे। 4 जून के बाद जो बदलाव है वह साफ साफ दिखाई देंगे। बिल्कुल विवेक, यानी कि कांग्रेस की तरफ से बड़े बदलाव के संकेत तो पहले ही दे दिए गए थे। चाहे अगर हमें नेताओं के बयानों पर भी जाएंगे, माने समझने की भी कोशिश करें, तो जीतू पटवारी भी कई बार यह हिंट कर चुके थे कि बड़े बदलाव संभव है, हो सकता है युवा नेतृत्व को आगे बढ़ावा भी मिले। अब देखना होगा कि कांग्रेस क्या कुछ परिवर्तन कर पाती है। मध्य प्रदेश में नमामि गंगे अभियान का आज से आगाज हो गया है। पर्यावरण दिवस के मौके पर इस अभियान की शुरुआत हुई है। बेतवा नदी के झिरी बहेड़ा से इस अभियान का शुभारंभ किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस अभियान को आगे बढ़ाया है। BSTV से उन्होंने बातचीत की, जिसमें उन्होंने लोगों से इस अभियान में जुड़ने की अपील की। लोगों से कहा कि इस अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले। पर्यावरण संरक्षण का संदेश उन्होंने दिया है। तो विश्व पर्यावरण दिवस पर जल संरक्षण का संदेश देते हुए उन्होंने कहा कि जल संरक्षण के लिए साफ सफाई पर विशेष ध्यान दे। 10 दिनों के भीतर सभी जल स्रोतों की साफ सफाई कराई जाए। नदी, तालाब, कुएं, बावड़ी, ऐसे तमाम जल स्रोत जिनकी समय पर सफाई होना चाहिए, क्योंकि बारिश का मौसम शुरू होने वाला है। ऐसे में बारिश से पहले जल संरक्षण की ये पहल काफ़ी महत्वपूर्ण है। पर्यावरण दिवस के मौके पर इस अभियान का आगाज हो चुका है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने पेड़ लगाया है, लोगों से पेड़ लगाने की भी अपील की है। तो BSTV से खास बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि जल संरक्षण में लोगों की जन सहभागिता काफ़ी महत्वपूर्ण है। लोगों के सहयोग से ही सामाजिक आंदोलन को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो ये बड़ी बातें हैं मुख्यमंत्री की, क्योंकि लोगों के सहयोग के बिना इस तरह के अभियान सफल नहीं हो सकते हैं। सर, एक बहुत अच्छा अभियान, जीत के बाद नया अभियान। हाँ, जल संरक्षण अभियान होना चाहिए और गंगा जी के बेसिन में हमारी सारी नदियों का उद्गम है, चाहे वो उज्जैन हो या शिप्रा नदी हो, बेतवा हो, सारी नदी। देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे कुछ देर पहले ही, जो नमामि देवी गंगा अभियान का शुभारंभ किया और खास तौर पर BSTV से चर्चा करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में अभियान की शुरुआत की गई है, जिससे जल स्रोतों को सुरक्षित रखा जाएगा, पुनर्जीवित किया जाएगा, साथ ही पर्यावरण का भी कहीं ना कहीं एक बार फिर से की पुनर्विकास होगा। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ विवेक राणा, BSTV भोपाल। तो विवेक राणा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विवेक, आज से नमामि गंगे अभियान की शुरुआत हो गई है। मुख्यमंत्री ने जन सहभागिता से इस आंदोलन को सामाजिक आंदोलन में बदलने की लोगों से अपील की है। लोग इस अभियान से जुड़े, पेड़ लगाएं, जल संरक्षण करें, नदी नालों की सफाई करें। बिल्कुल, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस के मौके पर नमामि गंगे अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान की यदि बात करें तो करीब 3000 करोड़ रुपए की राशि के साथ साथ करीब 990 कार्य योजना बनाई गई है। ये कम से कम 990 जो योजना है वो इस अभियान के तहत काम करेगी। और पर्यावरण और जल संरक्षण की यदि बात की जाए तो किस प्रकार से मध्य प्रदेश में किया जाए, जिसको लेकर लगातार जो काम है वही किया जाएगा। हालांकि यह पूरा जो अभियान है आज से शुरू हुआ है, करीब 10 दिन तक यानी 16 जून तक मध्य प्रदेश के तहसील और जिला स्तर पर यह पूरा जो काम है वो किया जाएगा। वहीं बात की जाए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की, तो उनका साफ तौर पर कहना है कि जो तमाम जो नदी है
उनको एक दूसरे से जोड़ने का काम किया जाएगा, जिससे आम लोगों को पानी की जो समस्या है वो आने वाले समय में कभी नहीं होगी। हालांकि केंद्र सरकार का धन्यवाद करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार द्वारा भी तमाम जो कोशिश है वो की जा रही है, और जिस प्रकार से बेतवा नदी के उद्गम स्थल से इस अभियान की शुरुआत की गई, इसी दौरान मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में जहां जहां कार्यक्रम होंगे वहां मुख्यमंत्री खुद जाएंगे। इस मौके पर मंत्री प्रहलाद पटेल भी मौजूद थे। साथ ही बात की जाए जल स्रोतों की, तो किस प्रकार से जल स्रोतों को पुनर्जीवित करना है, पर्यावरण को किस प्रकार से सुरक्षित रखना है, जिसको लेकर पेड़ पौधे लगाने का भी जो संदेश है वो आम लोगों को देते हुए दिखाई दिए हैं। मगर इस पूरे नमामि गंगे अभियान की यदि बात करें तो इस दौरान सरकार ने 990 जो कार्य है वो इस अभियान के दौरान किए जाएंगे। करीब 3000 करोड़ की जो राशि है इस अभियान के लिए सरकार ने जो स्वीकृत है वो की है कि जहां जहां ये अभियान चलाया जाएगा वहां वहां जो सरकार द्वारा तमाम जो खर्चे हैं वो किए जाएंगे। साथ ही 990 कार्य की यदि बात की जाए तो वृक्षारोपण से लेकर जो नदी और जो तालाब है उनके पुनर्जीवन से लेकर साथ ही नदियों के संरक्षण को लेकर तमाम जो अलग अलग प्रकार के जो अभियान हैं वो नमामि गंगे अभियान के तहत बिल्कुल विवेक, और आज से इस अभियान का आगाज होने वाला है। इस अभियान की जो शुरुआत है वो सीएम ने आज से की है। करीब 10 दिन तक ये अभियान चलेगा। लेकिन अगर हम इस अभियान की रूपरेखा की बात करें, जैसा कि आपने जिक्र किया है कि अलग से राशि भी स्वीकृत की गई है, लेकिन अगर हम इस अभियान की रूपरेखा की बात करें तो किस तरीके का अभियान होगा? क्या कुछ कार्यक्रम होंगे जनता के लिए, जनता को क्योंकि इसमें शामिल भी करना है, तो कौन से ऐसे कार्यक्रम जिसके जरिए जनता को रिझाने की कोशिश जो है वो की जाएगी? बिल्कुल प्रीता, नमामि गंगे अभियान की यदि बात करें तो 16 जून तक मध्य प्रदेश के तहसील और जिला स्तर सभी प्रकार के स्तरों पर ये जो कार्यक्रम है चलाया जाएगा, क्योंकि 990 जो कार्य हैं इस नमामि गंगे अभियान के तहत रखे गए हैं, जहां पर पर्यावरण संरक्षण की यदि बात की जाए, जल संरक्षण की बात की जाए, और साथ ही जो नदी तालाब और छोटे छोटे जल स्रोत हैं उनको पुनर्जीवित करने की यदि बात की जाए तो किस प्रकार से किया जाएगा, उनका जो गहरीकरण है वो कैसे किया जाएगा, और तमाम जो अभियान है उनके तहत लोगों से अपील भी की है कि लोग और जो सामाजिक संस्था है वो इस अभियान से ज्यादा जुड़े, जिससे पर्यावरण को सुरक्षित रखा जा सके। साथ ही नदी की यदि बात की जाए तो मध्य प्रदेश की नदियों को किस प्रकार से पुनर्जीवन दिया जा सके, एक दूसरे से किस प्रकार से कनेक्टिविटी जो है वो जो नदियां है वो बना सके, इस अभियान के तहत तमाम जो कार्य हैं वो किए जाएंगे। जिसके चलते मुख्यमंत्री ने जो समाज सेवी हैं, जो आम लोग हैं, उनसे भी अपील की है कि वह अपने क्षेत्र पर पेड़ पौधे लगाएं, पर्यावरण को सुरक्षित रखें। साथ ही जो नदियां हैं, बात की जाए गंगा की बात की जाए, नर्मदा की बात की जाए, बिल्कुल, यानी कि विवेक, जन जागरूकता से ही अभियान सफल हो सकता है। और ऐसे में BSTV भी अपील करता है कि आप भी इस अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और एक पौधा जरूर लगाएं। विवेक, फिलहाल धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए, चर्चा के लिए।